तो देखो आज अपनी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो स्टार्ट होगी, और वो थी हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते थे? पाई से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, चलो देखो समझो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले हमें ये मतलब समझ में आना चाहिए, ये ऑस्मोटिक जो वर्ड लिखा है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक जो वर्ड है ये ऑस्मोसिस से निकला है। किससे? ऑस्मोसिस। और कहीं ना कहीं ऑस्मोसिस तुम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, कुछ होता है ऑस्मोसिस। हाँ, गलत बोल रहे हो तो ऐसे अभी हम समझा रहे, कन्फ्यूज़न होती है थोड़ा। देखो क्या है ऑस्मोसिस, इसका पहले एक एग्जाम्पल लें। किसमिस देखी है सबने? किसमिस, हाँ, इसे रेजिन बोलते हैं। ठीक है, रेजिन जो होती है किसमिस, अगर तुम इसे प्योर वाटर में डाल दो, अगर तुम इसे प्योर वाटर में डाल दो और रात भर डली रहने दो, जब तुम सुबह देखोगे तो क्या होगा? ये फूल जाएगी। फूलने का मतलब ये है कि ये वाटर एब्जॉर्ब करना, हाँ, स्वेल हो जाएगी। फिर क्या होगा कि इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब देखना, ये जो जिस टाइम पे थी तुम्हारी ओरिजिनल कंडीशन और तुमने रात भर इसे पानी में डला रहने दिया, उसके बाद ये फूल गई, तो ये जो प्रोसेस हुई कि मतलब ओरिजिनल कंडीशन से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया और फूल गई, इसी को हम ऑस्मोसिस कहीं ना कहीं बोलते हैं। क्या इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस यही होता है सिंपली कि अगर किसमिस या फिर रात में चने वगैरह डाले जाते हैं फुलाने के लिए, तो ये सब कुछ क्या होता है कि हाँ वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखना, अगर इसी फूली हुई किसमिस को तुम फर्दर एक NaCl सॉल्यूशन में डाल दोगे, फर्दर अगर तुम NaCl सॉल्यूशन में डाल दोगे, कैसे? NaCl सॉल्यूशन में। पहले तो तुमने प्योर वाटर में डाला था, प्योर वाटर में डालने से क्या हुआ? ये फूल गई, इस कंडीशन में आ गई। अब इस फूली हुई किशमिश को फर्दर अगर तुम NaCl सॉल्यूशन में डालोगे तो पता क्या होगा? हाँ, ये फिर से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगी जिसमें ये थी, मतलब ये श्रिंक कर जाएगी। तो ये भी ऑस्मोसिस है। तो या तो अंदर जाए या अंदर से बाहर आए। वाटर यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे प्योर वाटर लिया है। वाटर की जगह हम जो जनरल वर्ड है जो सबके लिए हर जो एक डेफिनेशन को क्लैरिफाई करेगा, उसे हम बोल सकते हैं प्योर सॉल्वेंट। मतलब कि कहने का ये है कि अगर प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तुम्हारे या तो अंदर आए या फिर प्योर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तुम्हारे बाहर जाएं, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है, इतनी बात समझे? जी सर। अब देखो इसमें हम आगे तुम्हें बताएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ये हम मिटाल रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर समझना क्या होता है। ये एक जनरल डेफिनेशन थी ऑस्मोसिस समझने के लिए। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसे समझना। तो यहाँ पे तुमने एक चीज़ देखी, क्या? जो तुम्हारी किशमिश थी, इस किशमिश में क्या है कि स्मॉल पोर्स हैं, हाँ, इसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट हैं, इन्हें हम पोर्स बोलते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या हुआ कि जो तुम्हारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, किसके? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, वो इन्हीं पोर्स के थ्रू एंटर हुए और वो अंदर आ गए। अब सवाल ये उठता है तुम लोगों के दिमाग में, हालांकि किसी के दिमाग में नहीं उठ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। क्या उठ रहा? कि जब सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहे हैं तो उसका और किशमिश का क्या रिलेशन होता है जिससे ये होता है, वो अभी हम बताएंगे। देखो क्या हुआ है कि एक क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि सर सॉल्वेंट के पार्टिकल ही क्यों मूव कर रहे हैं? सॉल्यूट के भी तो पार्टिकल हैं, वो क्यों नहीं मूव कर रहे, वो क्यों नहीं अंदर आ पा रहे?
तो इसका एक सीधा सा रीज़न ये है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल में अगर हम कंपैरिजन देखें तो हमेशा सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, और जब स्मॉल साइज होता है तो ये जो पोर्स होते हैं ये केवल और केवल स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को ही अलाउ करते हैं एंटर या बाहर करने के लिए। तो इसलिए सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं इस रीजन में अंदर एंटर कर पा रहे हैं। ये चीज़ इतने समझे। तो यहाँ पे क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये खुद होगी। रात में अगर तुम किशमिश डालोगे तो वो अपने ही आप फूलती है, और जो प्रोसेस खुद से होती है उन्हें स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो एक वर्ड तो ये आया कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा वर्ड ये तुम्हें समझ में आ रहा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही इसमें मूव कर रहे हैं, सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स तो मूव कर रहे हैं। और तीसरा चीज़ जो इसमें आना चाहिए तुम्हें समझ में वो ये है कि देखना, जब तुमने इसे वाटर में डाला था, प्योर वाटर में, किसमें? प्योर वाटर में, तो इस कंडीशन में जो प्योर वाटर तुम्हारे रीजन के बाहर है इसे हम डाइल्यूट बोल सकते हैं कि ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है? डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और किशमिश के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि किशमिश के अंदर भी तो कुछ सॉल्यूशन है, तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और बाहर वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये भी तुम देख पा रहे हो कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं? फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मतलब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो अब यहाँ से एक पूरी डेफिनेशन निकल के आ रही ऑस्मोसिस की। किसकी? ऑस्मोसिस की। हाँ, तो ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन निकल के आ रही है वो ये आ रही है सबसे पहले कि इट इज़ अ spontaneous process, it is a spontaneous process of, it is a spontaneous process in which solvent particles are can flow in which solvent particles can flow from dilute solution to concentrated solution। ये डेफिनेशन तुम्हारे solvent particles can flow from dilute spontaneous process in which solvent particles can flow from dilute solution to concentrated सॉल्यूशन। ये जो है तुम्हारी डेफिनेशन, ये किसकी है? ऑस्मोसिस की। एक वर्ड इसमें और जुड़ सकता है। वो वर्ड क्या जुड़ सकता है कि देखना यहाँ पे जो पोर्स के थ्रू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स तुम्हारे मूव कर रहे हैं, किसके थ्रू? पोर्स के थ्रू मूव कर रहे हैं, और केवल सॉल्वेंट के ही पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सॉल्यूट के तो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्मॉल साइज की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल ही मूव कर पा रहे हैं और पोर्स के थ्रू कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक और वर्ड जोड़ सकते हैं, थ्रू एसपीएम। थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। मतलब इसके बिना ये प्रोसेस अधूरी है। अगर एसपीएम नहीं होगी तो पूरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आ जाएगा अंदर, लेकिन हमें केवल किसे रखना है अंदर? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। तभी हमारी ये ऑस्मोसिस कही जाएगी। तो यहाँ पे एक लाइन और जुड़ जाएगी, थ्रू एसपीएम। थ्रू एसपीएम। इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब समझ गए? सेमी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को ही मूव कर रही है। अगर दोनों को कर दे तो केवल पीएम हो जाती, परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये है तुम्हारी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन कि इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट पार्टिकल्स कैन फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। ठीक है।
इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये पहले नोट कर लो इतना। बड़ा सा कंटेनर ले रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा सा हमने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में क्या किया हमने, बीच में एक पार्टीशन डाला, ठीक है। ये जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन, ये जो पार्टीशन हमने डाला ये एक स्पेशल चीज़ से डाला है और वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब एसपीएम। मतलब जो हमने कंटेनर में पार्टीशन डाला वो एसपीएम का डाला है। अब क्या किया कि इस तरफ हमने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और वो जो एक्वस सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट है। अब देखिए इसमें क्या क्या छुपा हुआ, इस वर्ड में समझिए क्या क्या छुपा हुआ। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब दैट मीन्स जो हमारा सॉल्वेंट है इस सॉल्यूशन में वो क्या है, वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर। दैट मीन इस तरफ हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। सॉल्यूट से अभी हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है, वाटर है। ऑस्मोसिस प्रोसेस में हमें सॉल्वेंट से मतलब होता है, ये चीज़ अभी आप समझ लीजिए, आप सुन लीजिए कि हमें ऑस्मोसिस प्रोसेस जो होती है उसमें केवल और केवल सॉल्वेंट से ही मतलब होता है। अब क्यों होता है सॉल्वेंट से मतलब, ये सब अब अभी आप समझेंगे, पूरी प्रोसेस आगे जब बढ़ेगी आपको सब क्लियर हो जाएगा कि सॉल्वेंट से ही हमें क्यों मतलब है, सॉल्यूट से मतलब क्यों नहीं है। तो बस इतना अभी समझिए कि एक्वा सॉल्यूशन हमने लिया है इस कंपार्टमेंट में और वो की डाइल्यूट सॉल्यूशन है। एक्वा सॉल्यूशन दैट मीन्स जो सॉल्वेंट है वो हमारा वाटर है, प्योर वाटर, ठीक है। इस तरफ एक्वा, हाँ दूसरी तरफ भी हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया है। एक्वा सॉल्यूशन मतलब सेम सॉल्यूशन लिया, जो इस तरफ लिया था वही इस तरफ लिया है। अंतर क्या, अंतर ये है कि इस तरफ इस कंपार्टमेंट में हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया था, वही सॉल्यूशन इस कंपार्टमेंट में हमने कैसा लिया, कंसंट्रेटेड। वही सॉल्यूशन हमने लिया बट इस कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशन लिया है वो कंसंट्रेटेड है और इस तरफ डाइल्यूट है। एक्वा सॉल्यूशन दैट मीन वाटर, यहाँ पर भी ऐसा क्या है, सॉल्वेंट। आप समझिए बात को, सॉल्यूशन भर दें थोड़ा। अब कहने का मतलब मेरा बस इतना है यहाँ पे कि जब इस तरह से कंडीशन डेवलप हो जाएगी, ठीक है, पार्टीशन एसपीएम का डला हुआ है, जब इस तरह से कंडीशन डेवलप हो रही है तो एक यहाँ पे प्रोसेस होने लगेगी। होने क्या लगेगा, समझो उस बात को। क्या होगा, जैसे ही इस तरह का अरेंजमेंट कहीं भी मिला, अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, एक तरफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, दूसरी तरफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन एंड बीच में एसपीएम की पार्टीशन। तो जब इस तरह का अरेंजमेंट कहीं भी डेवलप हो जाए, कहीं भी हम बात कर रहे हैं, कहीं भी डेवलप हो जाए, ये वाली कंडीशन सारी 3 कंडीशन है, एक्वस, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एंड एसपीएम, ये 3 कंडीशन कहीं भी अगर डेवलप होगी तो खुद से वहां एक प्रोसेस अपने आप होने लगेगी, आप उसे रोक नहीं पाएंगे, अपने आप एक प्रोसेस चलने लगेगी। प्रोसेस क्या चलने लगेगी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स अपने आप स्पॉन्टेनियसली मूव होने लगेंगे, फ्लो होने लगेंगे फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जैसे ही ये सारा अरेंजमेंट होगा, अपने आप सॉल्वेंट के पार्टिकल्स डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेंगे। अब यहाँ पे आपके दिमाग में थोड़ा कुछ डाउट्स डेवलप हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, वो क्वेश्चंस हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा कि सर ये डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ ही क्यों मूव कर रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि सर ये डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ ही क्यों मूव कर रहा, तो इसका हम रीज़न दे रहे हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए। एक कॉमन हम इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल सा एग्जाम्पल है कि अगर 2 टैंक आपस में हम ज्वाइंट कर दें और कुछ इस तरह से करें कि हैं दोनों को बराबर, मतलब उनकी जो क्वांटिटी है वो बराबर है। हाँ, अभी हम थोड़ा इन्हें बंद कर रहे हैं, स्टॉप कॉक लगा के बंद कर दिया, ठीक है। इसमें हमने फुल, इस टैंक को हमने फुल भर दिया और इस वाले टैंक को हमने हाफ भरा है। तो अब आप देख के इस एग्जांपल को समझिए। अब हम बताना क्या चाहते हैं, जब इस तरह से ये हो जाएगा कि एक टैंक को हम फुल भर दें, दूसरे टैंक को आप हाफ भरें, और इतना करने के बाद आप ये दोनों स्टॉप कॉक्स जो हैं, जो पानी को रोके हुए हैं, इन्हें हटा देंगे, तो क्या होगा, किस टंकी का पानी किस टंकी में जाएगा। जाहिर सी बात है, बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि ज़्यादा वाली टंकी का वाटर कम वाली टंकी में आराम से चला जाएगा, और तब तक जाएगा जब दोनों ही टंकी में पानी बराबर ना हो जाए, तभी तक तो जा पाएगा। मीन्स जब दोनों टंकी में पानी बराबर हो जाएगा
उसके बाद ये प्रोसेस अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो ये एग्जाम्पल आप समझे, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है। अब इसी एग्जाम्पल को यूज करके हम आपको ये आंसर देने वाले हैं कि वाई द सॉल्वेंट पार्टिकल्स ऑफ डाइल्यूट कंपार्टमेंट फ्लोज टू कंसंट्रेटेड कंपार्टमेंट। तो इसका आंसर सुनिए। देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने आपको पहले ही बताया था, डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये बात क्लियर है कि इस कंपार्टमेंट में वाटर मोर क्वांटिटी में है, ठीक है। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं, ये भी हम आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें वाटर लेस क्वांटिटी में होता है, सीधी सी बात है। तो आपको अब अपने आप आइडिया आने लगा होगा। आई थिंक हमें अब आगे बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इस कंपार्टमेंट में वाटर ज्यादा है, इस कंपार्टमेंट में वाटर कम है। तो अपने आप वाटर का फ्लो किस तरफ से किस तरफ होगा? दैट मीन्स डाइल्यूट कंपार्टमेंट से कंसंट्रेटेड कंपार्टमेंट की तरफ मूव होगा, फ्लो होगा वाटर। इतनी बात क्लियर है? तो पहला आंसर आपको मिल गया कि सर डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ ही क्यों मूव कर रहे हैं सॉल्वेंट के पार्टिकल। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर सॉल्यूशन है दोनों तरफ, और दोनों तरफ जब सॉल्यूशन है दैट मीन दोनों तरफ सॉल्यूट भी है और प्लस सॉल्वेंट भी है। तो सर केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही क्यों मूव कर रहे हैं डाइल्यूट कंपार्टमेंट से कंसंट्रेटेड कंपार्टमेंट की तरफ? ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका भी आंसर आप सुनिए। देखिए जो ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में पोर्स हैं। क्या है? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन को आप इस तरह से समझिए एक छन्नी है। क्या है? छन्नी। छन्नी है, ठीक है, छन्नी है। हाँ, अब एक चीज देखिए, आपको अब ये भी हम समझा दें। आप अगर शुगर सॉल्यूशन का सॉल्यूशन बनाएं और उसमें कंप्लीटली शुगर में मतलब डिजोल्व ना हो पाई हो, थोड़ी बहुत रह गई हो नीचे, और अगर उस सॉल्यूशन को आप छन्नी से छानें तो क्या पास होगा? केवल वाटर ही तो पास होगा। वाटर पास होगा, वो नीचे निकल जाएगा और आपकी जो शुगर है वो छन्नी पर रह जाएगी। सेम वही तो हम यहाँ समझाना चाहते हैं। वो हम यहाँ क्या समझाना चाहते हैं उसे सुनिए। समझाना हम ये चाहते हैं कि जब आप सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन में दोनों में प्रेजेंट है, आप जब छन्नी डालेंगे तो छन्नी में पोर्स हैं आपके, मींस मेम्ब्रेन में आपके पोर्स हैं। तो ये मेम्ब्रेन देखिए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जनरली लार्ज होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं, और सॉल्वेंट के पार्टिकल हमारे क्या जनरली स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज की होती हैं। तो लार्ज और स्मॉल साइज जब आप इस मेम्ब्रेन से पास करवाएंगे तो जाहिर सी बात है जो स्मॉल साइज होता है मींस वाटर की पार्टिकल्स का जो यहाँ पर साइज है वो आपका स्मॉल साइज है। दैट मीन केवल और केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही इस छन्नी के थ्रू लेफ्ट कंपार्टमेंट से राइट कंपार्टमेंट की तरफ मूव कर पाएंगे। दूसरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया आपको। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपका यही था कि सर सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स क्यों मूव कर रहे हैं। तो ये इतना आप ये एक इंट्रोडक्शन था किस तरह से आपने समझा। अब इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, समझना ध्यान से। तो ये हम थोड़ा रब कर दें ताकि हमें आगे जगह मिल जाए आगे बताने के लिए, क्योंकि अभी हम कुछ और इसमें लगाने वाले हैं। तो देखो आगे क्या होने वाला है, इस चीज़ को समझना। आपको अभी तक बस इतना क्लियर हुआ है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव करेंगे, और इसका सभी रीज़न हम दे चुके हैं। क्यों करेगा, क्या करेगा, ये करेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है इसलिए मूव हो रहा है। अब देखिए क्या हुआ, जब आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ मूव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो एक कंडीशन बेटे ऐसी आएगी कि जब दोनों में सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी है, जब दोनों कंपार्टमेंट में सॉल्वेंट की क्वांटिटी जब इक्वल हो जाएगी तो रुक जाएगा फ्लो होना, तब फ्लो होना रुक जाएगा। सेम एग्जांपल से अभी हमने बताया था, टंकी जब बराबर हो जाएंगी तो वाटर का फ्लो रुक जाएगा। सेम वही यहाँ पे भी होने वाला है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जब दोनों कंपार्टमेंट में इक्वल हो जाएंगे, उनका लेवल, उनकी क्वांटिटी, तो अपने आप स्टॉप हो जाएगी ऑस्मोसिस प्रोसेस। मींस ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, हम क्या बोलना चाहते हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऑस्मोसिस जब प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, तो अब ध्यान से सुनो हम क्या बोलने वाले हैं। ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप होने से पहले, मतलब स्टॉप होने से पहले ही आप क्या करें कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक पिस्टन लगा दें। क्या लगा दें, एक पिस्टन लगा दी हमने।
ये हम कर क्या रहे हैं, हम आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट करा रहे हैं कि किस तरह से जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है उस ऑस्मोसिस प्रोसेस में जो फोर्स या जो प्रेशर वर्क करता है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से साइंटिस्टों ने किस तरह से उस प्रेशर को कैलकुलेट किया था, वही हम आपको पूरा प्रोसीजर बता रहे हैं। तो देखिए, जब ऑस्मोसिस रुकी ना हो, मीन्स फ्लो कंटिन्यू हो रहा हो, जब फ्लो कंटिन्यू हो रहा हो उस टाइम आप जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ एक पिस्टन डाल देंगे तो क्या होगा, तो फिर थोड़ी ये पिस्टन नीचे बढ़ाएं। मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस कंटिन्यू में हो और उस दौरान आप एक पिस्टन डाल दें तो क्या होगा, आप खुद बताइए, सोचिए। तो बेटे ये होगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल कंटिन्यूअस कंपार्टमेंट में आ रहे हैं, ये इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ये इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जब इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो ये पिस्टन को धक्का मारेगा, पिस्टन को इस तरफ का जो आपका सॉल्यूशन है कंसंट्रेटेड उसका लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस तरफ से कंटिन्यू वाटर के पार्टिकल्स आ रहे हैं तो यहाँ का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो ये पिस्टन को ऊपर खिसकाएगा, और जब पिस्टन को ये ऊपर खिसकाता जाएगा तो होगा क्या, ये समझिए। इसका मतलब ये है कि जब ये पिस्टन को ऊपर धक्का मार रहा है तो यानी कि इस तरफ से एक प्रेशर वर्क कर रहा है, इस तरफ से एक प्रेशर वर्क कर रहा है। वो जो प्रेशर है उससे ही तो हम पाई से डिनोट करते हैं, और वही प्रेशर तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, कि मतलब ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ही तो इसका वॉल्यूम बढ़ पा रहा है, और जब इसका वॉल्यूम बढ़ पा रहा है तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का देगा, तो धक्का जिस फोर्स या जिस प्रेशर से ये इस पिस्टन पे धक्का लग रहा है उस प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, बिकॉज द प्रेशर दिस। कहां से ये प्रेशर आया, ये प्रेशर आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से ही तो आया है। तो ये इतना आप समझ गए कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ से वर्क किया, कि जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है तो प्रेशर डेवलप होता है जो कि कंसंट्रेटेड कंपार्टमेंट में, जो कि पिस्टन को ऊपर खिसका रहा है, इसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल रहे हैं। ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझ में आ गया कैसे आया। अब इसे कैलकुलेट, मेजरमेंट इसका कैसे करेंगे। इसे मेजर करने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए। जैसे एग्जाम्पल ये है कि एक गेट है, ठीक है, उस गेट पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, एक आर्बिट्रेरी फोर्स लगा रहे हैं उस गेट को खोलने के लिए, ठीक है। उस गेट को खोलने के लिए एक हम आर्बिट्रेरी फोर्स, हमें नहीं मालूम क्या फोर्स है, उसका क्या अमाउंट है, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मालूम, बस एक हम फोर्स लगा रहे हैं उस गेट को खोलने के लिए। अब क्या है कि उस तरफ से एक दूसरा पर्सन फोर्स मेजर करके गेट पे फोर्स लगा रहा है, मतलब उस तरफ भी एक पर्सन खड़ा हुआ है और वो भी गेट पे फोर्स लगा रहा है मेरे फोर्स के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, और वो अपना फोर्स मेजर करके लगा रहा है कि वो 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 12 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, कितना भी लगा रहा है वो लगा रहा है। तो अब देखिए, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, वो उधर से फोर्स लगा रहा है, वो अपना मेजर करके फोर्स लगा रहा है। तो अब देखना, जब हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, जब मेरा फोर्स और उसका फोर्स बराबर हो जाएगा तो गेट अपनी जगह से नहीं हिलेगा, गेट स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा गेट स्टैटिक कंडीशन में, तो जो वो फोर्स लगा रहा होगा, मतलब वो मेजर करके फोर्स लगा रहा था, तो उसका जो फोर्स का जो क्वांटिटी होगी और जो हम फोर्स लगा रहे थे, तो जब गेट स्टैटिक कंडीशन में आ गया तो उस कंडीशन में जो उसका फोर्स था वही फोर्स तो हमारा होगा। मतलब इनडायरेक्टली हमने अपना फोर्स कैलकुलेट कर लिया, कि मींस हम जो फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो अपना फोर्स लगा रहा है। जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे तो जो उसका फोर्स था वही फोर्स मेरा होगा। तो अब यही फंडा हम यहां लगाने वाले हैं कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें कैलकुलेट करना है। तो इससे कैलकुलेट करने के लिए क्या हम करेंगे कि इस पिस्टन पे एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे इस पिस्टन पर, और जिस समय ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बराबर हो जाएगा उस समय ये पिस्टन का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, मींस पिस्टन अपनी कंडीशन पे, अपनी पोजीशन पर स्टैटिक हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो एक चीज क्लियर आई कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्सटर्नली लग रहा है उसके बराबर होगा। मान लिया हमने 10 न्यूटन यहां से प्रेशर लगाया और ये पिस्टन स्टॉप हो गई, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी कितना है, 10, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्रेशर हमारा 10।
तो ये इस तरह से हमने क्या किया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर लिया। तो ये पूरी आपकी ऑस्मोसिस प्रोसेस थी, किस तरह से ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है, किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर बन पा रहा है, किस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ हमने इस अरेंजमेंट में समझ लिया है। अब क्या है, इस चीज को देखिए थोड़ा। तो बेटे देखिए, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की यहाँ से डेफिनेशन निकालना चाहें तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ये आप समझिए, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम डेफिनेशन यहाँ से लिखना चाहें तो इस तरह से लिखेंगे, देखना, इफ प्रेशर इज अप्लाइड, if pressure is applied on concentrated solution so that if pressure is applied on concentrated solution so that osmosis stops, कि प्रेशर हम एक्सटर्नल कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर कुछ इस तरह से लगाएं कि आपकी जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वही प्रेशर तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। मीन्स जो आप प्रेशर एक्सटर्नली लगा रहे हैं और वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पे कुछ इस तरह से लगाएं कि जो आपकी ऑस्मोसिस हो रही थी वो रुक जाए। एक बार एक चीज याद रखना, हमने ये पिस्टन कब लगाई थी, जब ऑस्मोसिस ना रुकी हो, ठीक है। तो तभी तो हम ये बोल पा रहे हैं सो दैट ऑस्मोसिस स्टॉप्स, कि मतलब ऑस्मोसिस कंटिन्यू थी, उस टाइम हमने पिस्टन डाल दी और पिस्टन डालने के बाद हम एक्सटर्नल एक प्रेशर लगाने लगे। एक्सटर्नल प्रेशर लगाने लगे जब ऑस्मोसिस आप रोक पा रहे हैं, तो उस समय ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो आपने प्रेशर लगाया उसी प्रेशर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपका कुछ था। अब एक चीज यहाँ पे हम थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। अगर इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, ये आपको खुद सोचना है। अगर ये हम एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगा दें धोखे में कि पाई से ज्यादा हो जाए, अगर धोखे में हम ये एक्सटर्नल प्रेशर इतना लगा दें कि पाई से बढ़ जाए, पाई से ज्यादा निकल जाए, तो जब ये एक्सटर्नल प्रेशर पाई से ज्यादा निकल जाएगा तो क्या होगा, तो इस तरफ का जो आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो डाइल्यूट की तरफ मूव करने लगेंगे। यही तो होगा कि और कुछ हो जाएगा, कहीं और तो निकल नहीं जाएगा सॉल्यूशन। जब इस तरफ से आप पिस्टन को लगातार दबा रहे हैं, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के ज्यादा आप प्रेशर लगाते जा रहे, तो ये होगा कि इस तरफ का सॉल्यूशन आपका इस तरफ की तरफ भागने लगेगा। तो कंसंट्रेटेड की तरफ का सॉल्यूशन डाइल्यूट की तरफ भागने लगेगा। तो दैट मीन्स अगर इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, देन क्या होने लगेगा, जब डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव कर रहे थे सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो इस चीज को हम बोल रहे थे ऑस्मोसिस। अब कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये ठीक ऑस्मोसिस का उल्टा हो रहा है, ठीक ऑस्मोसिस का रिवर्स हो रहा है। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं आरओ। अब ये वर्ड आपके जान पहचान का लग रहा है कि आरओ, आरओ क्या होता है। तो बेटे आरओ वही तो है। आरओ क्या है, आरओ वही तो है जो आपके घरों में लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप साफ पानी पीते हैं। आरओ यही तो होता है, कुछ नहीं होता आरओ। आरओ एक सिंपल सा अरेंजमेंट है। आरओ क्या है, आरओ ये है कि जब आप वाटर को बहुत ही ज्यादा प्रेशर के थ्रू छन्नी पर डालते हैं, जब आप टैप वाटर जो आपका इम्प्योरिटीज वाला वाटर है, उस वाटर को आप तेजी से बहुत ही एक्सटर्नल हाई प्रेशर से छन्नी पर डालते हैं, तो वो क्या करता है कि इम्प्योरिटीज इधर रह जाती हैं और प्योर वाटर उधर चला जाता है, और यही प्योर वाटर तो आप पीते हैं। तो आरओ क्या है, एक सिंपल सी मशीन है। ऐसे समझिए कि एक छन्नी रखी हुई है, उस छन्नी पे आप प्रेशर से इम्प्योरिटी वाला पानी डाल रहे हैं, और जब इम्प्योरिटी वाला पानी प्रेशर से डालेंगे तभी आपने देखा होगा कि आपका जो आरओ होता है उसमें एक पंप लगा होता है। जब आपकी सर्विस होने आती है तो पंप हर 6-7 महीने में जब वो खराब हो जाता है तो वो पंप उसका बदलते हैं। दो चीज़ें बदलते हैं, एक तो पंप बदलते हैं, दूसरी उसकी मेम्ब्रेन बदलते हैं, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि 6-7 महीने के बाद ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आपके जो पोर्स छोटे छोटे थे वो अब बड़े हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो आपका पानी गंदा का गंदा ही रहता है, तो इसलिए वो मेम्ब्रेन बदलने आते हैं और पंप भी बदलने आते हैं। तो यही आपकी बस सर्विस होती है आरओ की। तो एक्चुअली आरओ में होता क्या है कि कुछ नहीं होता है, उसमें एक्सटर्नल प्रेशर के साथ पंप के थ्रू पानी छन्नी पर डालते हैं, गंदा पानी मीन्स इम्प्योरिटी वाला वाटर। इम्प्योर वाटर जब डालते हैं तो बस इम्प्योरिटीज छन्नी के ऊपर रह जाती हैं, मीन्स परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर रह जाती हैं, और प्योर वाटर आपका नीचे चला जाता है जो आप यूज करके अपने पी सकते हैं। तो यही होता है बस आरओ में। तो आरओ में क्या है कि इफ
एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई, देन प्रोसेस बिगिंस विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अगर रिवर्स ऑस्मोसिस की हम बात करें तो यहाँ पर क्या रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स, बात वही है, पार्टिकल्स केवल सॉल्वेंट के ही मूव करेंगे क्योंकि पोज थोड़ी ना चेंज हो गए अगर आप प्रेशर एक्सटर्नली बढ़ा रहे हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो इन रिवर्स डायरेक्शन, that is from concentrated solution to dilute solution। तो इसी चीज को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स flow in a reverse direction, that is from concentrated solution to dilute solution, that process is called reverse osmosis। इसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो बेटे आज का ये आपका टॉपिक था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप किस तरह से आप मेजर करें तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है और आगे नेक्स्ट टॉपिक हम आपके लिए लाएंगे जो आगे होगा। आज के लिए धन्यवाद। ओके बेटे।